जासण रंग वटाए, उठ ढोल मनाए लैनी, उठ ढोल मनाए लैनी। कितने तेरे नाल दिहाड़ी, कलर विच सब जाई समाणी। कित्ते तेरी ओह जवानी, कित्ते तेरे हुस्न हवाए। उठ ढोल मनाए लैनी, उठ ढोल मनाए लैनी। कितने तेरे माणिक मोतियों, देख जंज तेरी आई खलोती। कहे हुसैन फकीर निमाणा, बहु साई दे राही। उठ ढोल मनाए लैनी, उठ ढोल मनाए लैनी। आखिर पछताओगी कुड़िए, होठ ढोल मनाए लैनी। उठ ढोल मनाए लैनी, उठ ढोल मनाए लैनी, उठ ढोल मनाए लैनी। नमस्कार। आज हम शाह हुसैन जी की वाणी ले रहे हैं। कहते हैं, आखर पछतावेगी कुड़िए, उठ ढोल मना लै नी। बाद में पछताएगी ये लड़की, अपने प्रभु को मना ले। यहाँ पर जीवात्मा को लड़की कहकर संबोधित कर रहे हैं, महिला कहकर संबोधित कर रहे हैं। सुवे सावे लाल बाणे, कर लै कुड़िए मन दे पाणे। तो सुर्ख लाल श्रृंगार कर ले, वस्त्र पहन ले, ऊपर से जैसा तेरा मन करता है वैसा श्रृंगार कर ले, अपने प्रियतम को मनाने का प्रयास कर ले। संसार में भी अपनी मर्जी हम करते रहते हैं, लेकिन ऊपर से करे हुए श्रृंगार का क्या उपयोग है? बात तो भीतर की है। एक घड़ी शाहू मूल ना पाना, जसनी रंग वटाए। लेकिन ये ऊपर के जो आडंबर है, ऊपर का श्रृंगार है, यह प्रभु को पसंद आने वाला नहीं, यह परमात्मा को नहीं भाता। और एक ही पल में परमात्मा को ये स्वीकृत भी नहीं होता जो हम ऊपर से करने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, किथे नी तेरे नाल दिहानी, कलर भी सब जाए समानी। जो तेरे साथ के संगी और साथी थे, जो इस संसार में तुम्हारे साथ जीते थे, वो आज कहाँ चले गए? जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे बड़े मित्र थे, जो हमें प्यार करते थे, आज वो कौन कौन सी कब्रों में समाये हुए हैं, मिट्टी में मिलकर खाक हो गए हैं। यह उनका अंत हुआ, क्या तेरा अंत भी ऐसा ही होना है? आगे कहते हैं शाह हुसैन जी, कित्थे ही तेरी ऊ जवानी, कित्थे तेरे हुस्न हवाए। जिस जवानी पे तुम आज गर्व करते हो, जिस हुस्न पे आज गर्व करते हो, यह भी एक दिन फानी हो जाना है, यह भी एक दिन पूर्ण समाप्त हो जाना है, यह ठहरने वाला नहीं। इन शब्दों के साथ हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, कित्थे नी तेरे तुर्की ताजी, साहिबिन सब कूड़े बाजी। तूने तुर्की के, तूने अरबी
घोड़े सब खरीद रखे हैं, लेकिन अंत इसका भी क्या है, मृत्यु तो आनी है। साईं बिन सब कूड़ेबाजी, और अगर प्रभु तेरे जीवन में अवतरित नहीं हुआ तो ये सब घोड़े, हाथी, ये महल जो तूने खड़े किए हैं, यह सब यहीं रह जाने हैं और तेरा एक दिन अंत हो जाना है। बिना परमात्मा के ये किसी कूड़े से ज़्यादा इसकी कोई कीमत नहीं। कित्थे नहीं तेरे सोना रूपा होए खाक सुवाही। तूने जो सोना और चांदी इकट्ठे कर रखे हैं, तूने जो धन धान्य इकट्ठे कर रखे हैं, अंत में सब सुहा हो जाना है, क्योंकि जब तू ही यहाँ नहीं रहेगा तो ये तेरे किस काम के। ये बात शाह हुसैन जी के समय की नहीं, आज की भी है। आज हम धन कमाने में, पद कमाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम पूरा जीवन इसी में पूर्ण समाप्त कर देते हैं और ये सोचते नहीं कि हमारे साथ क्या जाएगा जीवन में। अगर उस प्रभु का हमने स्मरण नहीं किया, उस प्रभु को हमने नहीं जाना, उस प्रभु को हमने नहीं पाया, तो जीवन एकदम किसी अर्थ का नहीं है। आज भी ये दुर्दशा घट चुकी है कि आज धन ही हमारे लिए साध्य हो गया है, जबकि सच तो ये है कि धन एक साधन की तरह है, जीवन को व्यतीत करने के लिए है, लेकिन जीवन का अर्थ ही धन नहीं हो गया। लेकिन शाह हुसैन जी भी हमें जगा रहे हैं और इतने संतों ने हमें जगाने का प्रयास बार बार किया है कि जीवन की दिशा आज हमने कहाँ निर्धारित कर दी है। आज हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन भी हम अगर देखें, गौर करें, तो केवल इसी से सफलता और असफलता का मापदंड तय करती है कि किसके जीवन में कितना धन कमा लिया, कितना धनवान हो गया। हमें जागना होगा, हमें शाह हुसैन जी की इस वाणी को समझकर आगे अपनी नई जनरेशन को एक दिशा भी देनी होगी कि धन का उपयोग केवल साधन की तरह हो, साध्य की तरह ना हो। और जैसे ही ये साध्य हो गया है, हमारे जीवन की दिशा विहीन हो गई है, हमारी दिशा भटक गई है। तो जैसे भी हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है, हमें इस अर्थ का मूल्य समझकर इसे अपने जीवन में लाना होगा। आगे कहते हैं, कितनी तेरे माणक मोती, आहू देख जंज तेरी आई खलोती। और असली माणिक मोती क्या है? असली माणिक मोती वो है जो यहाँ जीवन जीते हुए हमने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिस कर्मों का सदुपयोग हुआ और जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप ऐसा कह सकते हैं हमारे आने वाले जीवन भी निर्धारित है। अर्थात कितने शुभ कर्मों से हमने अपने जीवन को भरा है, अपने जीवन में हमने कितनी करुणा और प्रेम भरी है, अपने जीवन में हमारे जीवन का अर्थ किसी और के लिए भी सार्थक हुआ है या केवल अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में ही हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। कहते हैं, किथे नहीं तेरे माणक मोती, आओ देख जंज तेरी आए खलोती। ये जो बारात है द्वार पर खड़ी है, जंज आए खलोती का अर्थ यही है, लेकिन ये बारात और कोई बारात नहीं, ये वो बारात है जो मृत्यु की बारात है, जिसने हमें लेने आई है और जहां अंत में हमें जाना है। हम जागें, हम जरा चौंकें कि अंत में हमें भी उस मृत्यु को ही उपलब्ध होना है और मृत्यु के बाद हम उस परमात्मा के दरबार में क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमने अपने जीवन का क्या किया, जीवन की दिशा हमारी क्या थी और इसे हमने कैसे जिया। हमें भी वो माणिक और मोती इकट्ठे करने होंगे, जो माणिक मोती अच्छे कर्मों के रूप में है, जिसका सदुपयोग हुआ है जीवन में, जो हमारा जीवन भी किसी के काम आ सका या हमें भी इसमें प्रेम और करुणा से अपने जीवन को भरा है। कहते हैं, कहे हुसैन फ़कीर नमाणा, पाऊ साईं दी राही। और अंत में शाह हुसैन जी कहते हैं कि परमात्मा के राह पर चलो, यही सच्ची राह है। फ़कीर साहब यही कह रहे हैं, तो क्या हमें इस बात से नहीं जागना होगा? किस प्रभु की राह की बात कर रहे हैं और हम अपने जीवन में माना कि अपनी दिशा विहीन हो चुके हैं। जागकर, मैं ये नहीं कहता कि धन जीवन में आवश्यक नहीं है, लेकिन धन ही जीवन हो गया है, इस बात से केवल जाग जाएं
कि धन ही जीवन नहीं है। धन का उपयोग और सब चीज़ों का उपयोग एक साधन की तरह जीवन में है। साध्य है तो केवल एक कि जीवन कैसे आनंदित हो जाए। साध्य है तो केवल एक जीवन जीने का तरीका हम किसी कामिल मुर्शिद से सीख लें। साध्य है तो केवल एक कि प्रभु की राह में चलें, उस प्रभु के स्मरण में जीते हुए, उसके सुमिरन में रहते हुए, हम जीवन के सब कर्मों को करते हुए, कर्म ही हमारे लिए आनंद हो जाए, कर्म करते हुए हम आनंदित हो जाएं। यह जीवन जीने का सलीका है और यही साध्य है। लेकिन हम कहाँ पर भटक चुके हैं, हमें इस बात को जागकर अपने दिशा को बदलना होगा। यही कहना चाहते हैं शाह हुसैन जी कि किसी कामिल मुर्शिद को खोजो, कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर उस परमात्मा के राज को जानो, परमात्मा के दीदार करो, परमात्मा की उपस्थिति को भी जानो। ऐसा नहीं कि परमात्मा अनुभव में नहीं आ सकता। कई लोग इस भ्रांतियों में हैं कि परमात्मा तो ऋषियों ने जाना, वो हमारे जानने की कोई आवश्यकता नहीं या हमारे जानने का कोई सामर्थ्य नहीं। अगर ऐसा ना होता तो ये संतों की इतनी बड़ी श्रृंखला परमात्मा को कैसे जानती और कैसे उसी में जीती। सबने परमात्मा का अनुभव किया, परमात्मामय जीवन जिया और जीवन को आनंद से भरा। हमें भी ऐसे ही एक दिन जीते हुए अपने जीवन में परमात्मा को अवतरित करना होगा, गुरु को अवतरित करना होगा, गुरु की खोज करनी होगी, गुरु की हमें खोज कर परमात्मा के राज को जानना होगा और उससे ही हमारे जीवन में कर्म करते हुए हम निष्कामता को उपलब्ध होते हैं, कर्म करते हम आनंद को उपलब्ध होते हैं। और यही जीवन का साध्य है, यही जीवन का निष्कर्ष है। पल पल परमात्मामय जीवन, पल पल आनंदित जीवन। परमात्मा जीवन जो है उसका अर्थ यही है, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य नहीं, परमात्मा को जानकर, परमात्मा को पाकर परमात्मामय जीवन को उपलब्ध हो जाना, आनंदमय जीवन को उपलब्ध हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसी और शाह हुसैन जी हमें ले जाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, बार बार हमें झकझोर रहे हैं कि जो भी हम जीवन में कर रहे हैं ऊपरी आडंबर हमारे काम आने वाले नहीं, काम आने वाले हैं तो वो हीरे मोती हमारे मणिक, हमारे कर्म हैं कि जो कर्मों को हम कौन से कर्म करते हैं और किस भाव से कर्म कर रहे हैं, यही हमारे साथ जाने वाला है। और प्रभु को जाने बिना, प्रभु को पाए बिना हम आनंदित नहीं हो सकते, हम निष्कामता की ओर नहीं बढ़ सकते। हमें प्रभु को पाना होगा, प्रभु की राह में चलनी होगी। जो अंत में शाह हुसैन जी कहते हैं, कहे हुसैन फकीर निमाणा पाऊ साहदी राही। हम परमात्मा को मिलने की राह में अग्रसर हो जाएं, उसे मिलने की राह में अपने कदम बढ़ाएं और उसे खोजें और हम जीवन को आनंदित कर दें। यही शाह हुसैन जी का यहाँ तात्पर्य है। धन्यवाद।